उफ। करण भाई, हर जगह कोरोना वायरस है। हाँ सागर भाई, कितने सारे बीमार लोग हैं, हर जगह ऐसा ही है अभी तो। मेरे इलाके में भी बहुत लोग हैं। पूरी दुनिया में ऐसे ही सुनने को मिल रहा है। करण भाई, मैं कितने दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि ये सब दिन बदल जाए, पर अभी तो दिन बदल कर महीने भी हो गए और महीने बदल कर साल भी हो गए हैं अभी तो। हाँ सच। सागर भाई, क्या आपका वैक्सीन हो गया क्या? हाँ भाई, मेरा तो वैक्सीन कब का हो गया है, मैं तो सेफ हूँ अभी। हाँ, हम सब लोग उस दिन की वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हम सब मास्क उतार के घूमेंगे। हर कोई उस दिन के इंतजार में है जब महामारी खत्म हो जाएगी। उस दिन हमारे बच्चे सब स्कूल जा सकेंगे और हम सब एक दूसरे के गले लग सकेंगे। हमारे बच्चे बाहर जाके खेल सकेंगे और हम सब ऑफिस जा सकेंगे, और ये जो घर बैठ के कंप्यूटर से जो छुटकारा है हम पा सकेंगे, और बाहर जो भी कामकाज होते हैं ना, उन सब में हम शामिल हो सकेंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं और इस समय हम प्रभु की प्रतीक्षा पर परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। अच्छा करण भाई, ऐसा है, पर प्रतीक्षा का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रतीक्षा का अर्थ है आगे देखना और तैयार रहना। यहीं पर हम लोग ऑनलाइन इकट्ठे होते हैं, तो कोई दूर से है, कोई पास में बैठा है हमारे, और हम बैठ के इधर इकट्ठा होते हैं प्रभु की संगति में और प्रभु का वचन सुनने का वेट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है अपने चेलों से कि बेसब्री से मेरे आगमन की प्रतीक्षा करना, विश्वास से, बेसब्री से। वही प्रभु ने हमें बोला है। अरे हाँ, मैं भी उन घटनाओं से जुड़ सकता हूँ जो बाइबल में बताए गए हैं। निर्गमन के किताब में ऐसा लिखा गया है कि इजरायलियों को कहा गया है कि वो लोग को कैसे खाने की विधि बताया गया है। आपको मालूम है? ये कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना है। वह तो यहोवा का पर्व होता है, ऐसा बोला गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नियत स्थान या फिर जो कनान है, जो परमेश्वर इस्राएली लोग को देना चाहता था, उसके लिए तैयार हो रहे थे। हाँ, और मरकुस में भी ऐसे लिखा है ना। मरकुस की 13 की 37 में, 13 की 37 में यीशु ने अपने चेलों से कहा, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। हम सब देखते हैं कि यीशु हमें चौकस होने के लिए कह रहे हैं, जिसका अर्थ है सावधान और चौकस होना। और इफिसियों की किताब 5 के 15 में भी बोला है, ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। पवित्र जीवन जीने के लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, ताकि हम बेटे और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहे। हाँ, नूह हमारे लिए ऐसा वर्तमान दुनिया में सावधानी से जीने के लिए एक उदाहरण है। परमेश्वर अभी भी हमें उस बाढ़ के बारे में याद दिला रहा है, जिसके कारण मनुष्य मर गए, क्योंकि वे अपनी खुशी और सुख के लिए जीते थे और अपनी आत्मा के बारे में सावधान नहीं थे। प्रभु में नूह कैसे चलता था, हम भी वैसे चल सकते हैं, सावधानी से, प्रभु से डर कर चल सकते हैं। और करण भाई, यीशु ने ये भी कहा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ये सभी बातें कहती हैं कि हमें सावधान रहना होगा। आपकी बात सही है कि ये महामारी एक दिन खत्म हो जाएगी और सब कुशल मंगल हो जाएगा। इसी तरह हमारी ये आशा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन आएगा। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं तो पक्का अनंत जीवन मिलेगा। आशा तब होती है अनंत जीवन की
जब हम प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने प्रभु के बारे में और प्रभु का वचन के बारे में और प्रभु के आने के बारे में चर्चा की हमारे साथ। आपने हमसे ये सब बातें किया आज कि प्रभु के वचन के अनुसार हमें कैसे जागते, सावधान और चौकस रहना चाहिए। मुझे ये समझ आया कि हमें पाप में नहीं पड़ना, सावधान रहना है और विश्वास से भटकना नहीं चाहिए और विश्वास में बने रहना है। हमें प्रभु के लिए बाट जोते रहना है। उतना ही नहीं, उनके सलीब या फिर उनके क्रूस को उठाकर यीशु के पीछे ही चलना है हम सबको। यीशु ही महान परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा। उन्होंने बोला है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। इसमें हमें समझना है कि परमेश्वर एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। सागर भाई, मैं नेपाल के भाई बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाई बहनों, क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं क्या? क्या आप लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं? और जो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते ना, वो लोग उस आग में जाएंगे जो नरक में जल रही है। चलो भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और दिल से परमेश्वर को स्वीकार करें। मुझे यीशु में अनंत जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है। हाँ, मुझे भी। चलो हम फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे हम।